क्यों? ताकि सर बुला ले, कुछ न ले, आगे बैठे हुए ध्यान से सुनना पड़ेगा। आगे बैठ के सो नहीं सकते, सबसे बड़ी समस्या है ना। तो कई बच्चों के ऐसी जगह जहाँ पर भगवान की नजर तक ना पहुँचे, भगवान को ढूंढना पड़े, जैसे देखा कहाँ गया वो, आया था नींद मार हो गए दर्शन करने, है ना। तो हमारी ना सारी समस्याओं का हल आपको बताने वाले। सबसे बड़ी समस्या ये अज्ञानता है ना। उसे सिर्फ शरीर अज्ञानता के कारण हम सब संसार में फंसे हुए हैं, अज्ञानता। क्योंकि आँखें जो है सबसे बड़ा समस्या है हमारे लिए। क्या है सबसे बड़ी समस्या? हमारी आँखें हैं। क्या? आँखें ना। क्योंकि आँखों से माया के दर्शन तो होते हैं। क्या? माया के दर्शन तो होते हैं। माया के दर्शन तो होते हैं, लेकिन कृष्ण के दर्शन नहीं होते, है ना। यस। इन आँखों से धाम के दर्शन नहीं होते, ये सबसे बड़ी समस्या है। भगवान के दर्शन नहीं होते, धाम के दर्शन नहीं होते। और स्पेशल आँखें हैं हमारी। क्यों? आँखें तो सबकी होती हैं, लेकिन हमारी आँख स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमारी आँख कलयुग की आँख है। कौन सी आँख? कलयुग का आँख। कलयुग के आँख में विशेष कुछ होता है, अब जानते हैं क्या? जो बाकी युगों में नहीं होता। कलौ नष्ट दिशाम ऐसाम, कलयुग में लोगों की आंखें नष्ट हो जाती है, दृष्टि नष्ट हो जाती है। विशेष अज्ञानता, विशेष दोष है हमारी आंखों कलयुग में। क्योंकि हम चाह के भी भगवान के धाम का दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? हमको ऐसा श्राप मिला है। इसी सिस्टम को लेके हम कलयुग में अगर प्रकट हुए तो धाम के दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है। भगवान कहते मैं सबके सामने अपने को प्रकट नहीं करते। तो इसलिए इन आंखों से भगवान के धाम का दर्शन नहीं हो सकता। बड़ी समस्या है। इसलिए क्योंकि अगर आप भगवान के धाम का दर्शन करेंगे, आप लोग में से कितने लोग दर्शन किया? कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, तो सब लोगों ने किया। तो अगर आपने भगवान के धाम का दर्शन किया तो आप मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। कितने लोग बेहोश हुए? कितने लोग मूर्छित हुए? एक भी नहीं। अच्छा हुआ, नहीं तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता। अगर आप भगवान के धाम का दर्शन करेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि है ही इतना सुंदर। इसका वर्णन, इसलिए जो धाम का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। कहाँ दिया गया? शास्त्रों में। उसका वर्णन की बात बताऊँ। वो जो स्वरूप जो दर्शन किया गया, धाम में स्वरूप, धामेर स्वरूप सूर्य नयन, धाम का स्वरूप जो हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है, धाम का स्वरूप, तो उसको जब देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बेहोश हो जाएंगे। हाँ, मूर्छित हो जाएंगे। फिर भी कितना भी आपका सिस्टम स्ट्रांग हो, थोड़ा तो प्रभाव पड़ता ही है। जैसे कोरोना, कितना भी आपका इम्यूनिटी हो, थोड़ा खांसी सीधा ही जाता है। इसी तरह से कलयुग के जीवों के कर्म इतने
न इतने खराब हैं, लेकिन फिर भी धाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि थोड़ा बहुत तो फील हो ही जाता है कि हाँ कुछ है, लगता है। मतलब क्या है समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? क्या है खुदा समझ में नहीं आएगा ना। तो हम इसलिए इस धाम के बारे में हम लोग शास्त्र से जानते हैं। कैसे कैसे देखना है धाम को? इन आंखों से देखना है? इन आंखों से नहीं देखना। इन आंखों से देखो, लेकिन देखते समय आंखों को गाली दो। जैसे घुटियों गाली देती है, किसको? ब्रह्मा जी को। किस लिए? कि आपको आंख बनाना नहीं आता है, आंख बनाना नहीं आता। क्यों? कि आंख में अगर आंख बना दो, आपको दो चीज, आपको कृष्ण को नहीं बनाना चाहिए, और आपने कृष्ण बनाया तो आंख उसी के अनुसार बनाना चाहिए, है कि नहीं? आंख कैसे बनाना चाहिए? उसके अनुसार कि जब हम कृष्ण को देखते हैं, तो फिर आंखें बार बार पलक झपकता है कि नहीं? कितने देर के लिए झपकता है? निमेश मतलब जानते? पलक झपकने तक का समय निमेश काल। इतने देर में लगता है जैसे युगाई कर एक युग तक कृष्ण के दर्शन नहीं किया है, एक युग तक। और एक दिन में जो फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है? भूखने से आता है, केवल बहुत भूख बढ़ जाता है। और एक युग तक अगर निर्जल कर ले मत हो जाएगी, सही बोल रहे हैं। और गोपियों के लिए एक युग तक कृष्ण को नहीं देखना मतलब एक युग तक निर्जल फास्टिंग से हो जाएगा। तो कैसे जीवित रहते हैं? इसलिए क्योंकि न जाए थे बात कर रहे थे, क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं है। तो कृष्ण से कितना बुरा होगा, है कि नहीं? तो आंख ऐसा नहीं बनाना चाहिए, इसलिए गाली देती हैं गोपियां कृष्ण को। आप अगर आंख बनाए तो आंख के ऊपर पलक नहीं बनाना चाहिए था आपको, डिजाइन डिफेक्ट, है कि नहीं? और पलक बनाया तो कृष्ण को नहीं बनाना चाहिए। आंख बनाया तो पलक क्यों बनाया? पलक बनाया तो कृष्ण क्यों बनाया? कृष्ण बनाया तो इतना सुंदर क्यों बनाया? कृष्ण तो सुंदर है ही, बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से हमारी आंखें जो है वो डिजाइन डिफेक्ट क्या है? आंखें बनाई, लेकिन ऐसी आंखें बनाई जिससे हम धाम के दर्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए इन आंखों से हम धाम को दर्शन नहीं करते। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं, तो उन्होंने क्या किया? वैदिक शास्त्र लिख दिया। क्या लिख दिया? वैदिक शास्त्र, है ना? शास्त्र लिखा, शास्त्र चक्षु। क्या? शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंखों से भगवान के धाम को देखिए, है ना? कि जब लोग पहले के युग में जब यहाँ पे जो दर्शन कैसे होते हैं, पहले के युग नहीं, मतलब भगवान के धाम है, साक्षात धाम है। तो यहाँ पे भगवान के धाम का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। उसके आधार पे इसको देखना है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? और जो शास्त्र में जो वर्णन है उसको सुनने में एक समस्या है। क्या समस्या है बताइए? क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको बिल्कुल उल्टा लगेगा सब कुछ जो आप देखते हैं उसका अपोजिट। ऐसी बात होगी कि अगर आप को लगे कि ये तो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, क्या लगेगा? साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। ऐसा थोड़े होगा, ऐसे कैसे हो सकता है ना? ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप जो शास्त्र में लिखा गया है
कि अब जब आप नीलमाद हो जाएंगे तो आपको ऐसा ऐसा दिखना चाहिए। क्या बोलेगा? हम लोग दिखिएगा तो आज दो ही ऑप्शन है, या तो बोलेंगे कि या तो किताब गलत लिखा है, या तो किताब गलत है, या हमारी आंखें गलत है ना, दो चीज गलत है ना। तो क्या जनरल कौन सा किसको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग? हमको भक्त अगर होगा तो बोलेगा नहीं हम ही अंधे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, शास्त्र में या हमारी आंख में? हमारी आंख में प्रॉब्लम है। कई शास्त्र बताते कि कलौ नष्ट दुष्टाम, कलयुग में दृष्टि नष्ट हो जाती है ना। तो कोई बोले लेकिन हम तो चश्मा पहन के आए हैं, हमको तो दिखना चाहिए ना। लेकिन उस पावर का चश्मा नहीं पहने, इसलिए धाम के दर्शन हो सके। तो इसीलिए शास्त्र प्रॉब्लम हमारी आंखों का है, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम नहीं है, जानते का? कान में। कहाँ? कान में प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो आंख बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कान मत बंद रखिएगा। लोग अभी आंख बंद कर गिरने ही वाले हैं, आंखें बंद हो चुकी हैं, लेकिन कान तो खुले हैं ना, धीरे धीरे कान भी बंद हो जाएगा, है ना। तो कानों से धाम के दर्शन करने, किसे? कानों से दर्शन करने हैं। जितना भी हो पाए क्या कर सकते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा कान से, लेकिन जितना भी हो पाए। अब मानस पटल पे कान से अंदर ले जाइए, मानस पटल पे जितना प्रकट हो स्फूर्ति जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? स्फूर्ति है ना, स्फुरन होगा हृदय में, धाम मेरे स्वरूप है, नाम का स्वरूप स्फूर्ति होता है। स्फूर्ति मतलब रेवलेशन, क्या रिवील होता है, प्रकट होता है। मानस पटल में प्रकट हो जाएगा, आपको चेतना में प्रकट होगा राम। जो शास्त्र में लिखा है वैसा ही दिखा है। ऐसे जब दिखने लगे तो समझ जाइए कि कृपा में लिखा गया। इसलिए आपको शास्त्र में जो लिखा है उसका वर्णन सुनाएंगे, समझ जाइए कि जहाँ हम आए हैं वो कैसा स्वरूप है उसका। कहते कि भगवान जगन्नाथ मूल रूप में सनातन धर्म के संस्थापक हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्मस्थ साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान में धर्म की स्थापना करते हैं। वे इस धराधाम में अवतरित होकर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए नाना प्रकार की रहस्यमयी लीलाएं प्रकट करते हैं। कैसी लीला? कैसी लीला? रहस्यमयी। रहस्य बोल ही दिया, रहस्य। वैज्ञानिक कहाँ से समझेंगे? रहस्यमयी लीला है। पूरबे रहस्य लीला, पहले की एक रहस्य लीलाएं है। रहस्यमयी मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुप्त, सीक्रेट। क्या है? सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। तो टॉप सीक्रेट अपना कोई किसी को बताता है जल्दी? बताइए, नहीं बताता है। इसलिए आप लोग देखिए, भारत कितने साल हो गए आपको? 25 इस शरीर में है ना, 25 साल हो गए। इन 25 साल आप भारत में हैं, आपको यहाँ के बारे में पता था? पहली बार आया। तो भारत में ही हम हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि नहीं। और पहली बार आए हैं तो आंखों से लगेगी। अभी भी धाम का स्वरूप जो शास्त्र में वर्णन है वो पता नहीं बताया जाएगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम यही हैं, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा।
और अपनी कृपा के कारण भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए नाना प्रकार के रहस्यमय लीला प्रकट करते हैं। इस धाम के रहस्य को भी जानना चाहिए। ये लीला जो प्रकट किया धाम में है, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, नील माधव जी, ये भी लीला है। ये लीला है, कोई बात नहीं। ऐसे सो भी जाओगे तो फायदा मिलेगा। समाधि अब ये सो भी गया है यहाँ पे कथा सुनते सुनते, फिर भी आत्मा तो सोती नहीं है। आत्मा एक्टिव रहती है। ये फायदा है। तो रहस्यमय लीलाएं प्रकट करते हैं। रहस्यमय शब्द याद रखना है। उन लीलाओं को सूत्रबद्ध करने हेतु व्यास देव जी के रूप में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और अनंत प्रकार के वेद, उपनिषद, शास्त्र सब लिखते हैं और लिख कर रख के हम सब के लिए छोड़ जाते हैं, है ना? छोड़ जाते हैं। आने वाले लोग अंधे होंगे, कोई बात नहीं, देख नहीं पाएंगे तो कम से कम सुन तो सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए उनको सुनाने के लिए सब लिख दिया। लिख के लिखा था संस्कृत में, तो देखा रही तो संस्कृत भी नहीं आता इनको। ऐसे गिरे पतित दुष्ट अधम जीव, इनकी किस्मत में तो संस्कृत भी नहीं है ना? हम कितने पतित हैं देखिए, कि हमारी किस्मत में संस्कृत भी नहीं है। तो फिर भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा और नाना प्रकार के संत आए, तो उन्होंने उसको अंग्रेजी में कर दिया है। किसी ने अंग्रेजी किया, किसी ने हिंदी किया, किसी ने बांग्ला किया, किसी ने उड़िया किया। तो उसके बाद फिर कुछ और भाषा उन्होंने हिंदी में कर दिया, है ना? चलो हिंदी भी जो भी है ना? तो ये कृपा है। तो सारे शास्त्र जो है वो उसमें लिख दिया और हम सबको खुद हम पढ़ सके, उसको समझ सके, इसके लिए कृपा है। क्या है? कृपा है। अतः सर्व सामान्य जनमानस को अवगत कराने के लिए इस ज्ञान को सरल रूप में प्रदान किया। 18 पुराण लिखे और 18 पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। क्या नाम है? स्कंद।